अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स एंड सैफला हियर अगेन। और आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट के वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन होती है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, उसके लिए हम थीम के लिए मटेरियल कलर्स को कन्फिगर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो हमारे पास जो स्टाइल्स की फाइल क्रिएट होती है उसके अंदर हम एक्सेस कर रहे होते हैं कलर्स को। जो कलर्स हमारे पास यूज़ होते हैं तीन हमारे पास, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और वो मटेरियल कलर्स होते हैं। और वो हमारे पास होते हैं कलर प्राइमरी डार्क और कलर एक्सेंट। और डिफरेंट हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन के डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट इन तीनों में से डिफरेंट कलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे कलर प्राइमरी है। आप मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे राइट में आपको एक्शन बार नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कोई एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, न्यू एक्टिविटी, और वो बेसिक एक्टिविटी होगी, उसके ऊपर एक्शन बार होगा। एक्शन बार और टूल बार, ऐप बार के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास हमारा यहाँ पे ऐप बार आ गया। टेक्स्ट के वगैरह ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो ये हमारे पास ऐप बार है। और ये आपने देखा कलर प्राइमरी को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे आ चुका हुआ है हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, और ये हमारे एक्सेंट कलर को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास वो कलर्स डिफाइंड है। अगर सपोज करें यहाँ पे मैं कलर एक्सेंट को चेंज कर देता हूँ इस कलर के ऊपर और जाता हूँ मेन एक्टिविटी 2 के लेआउट के ऊपर, तो आपने देखा फ्लोटिंग एक्शन बटन का कलर चेंज हो चुका हुआ है। सेम थिंग इज़ विद द कलर प्राइमरी। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो जो हमारे पास मेन एक्टिविटी 2 का टूल बार होगा वो चेंज हो चुका होगा। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट मटेरियल के कलर्स होते हैं। अब डिफरेंट इनका कम्बिनेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मटेरियल गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए हमें ये कम्बिनेशन डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप जो है वो इन कलर्स को मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अब आप अपने कलर्स को डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं। सपोज करें आपको कोई अपनी किसी प्रोडक्शन कंपनी, किसी कंपनी के लिए आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस कंपनी की अपनी ब्रांडिंग है, लाइक गूगल होगी, फेसबुक होगी। ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी गूगल होगी, फेसबुक होगी, इनके अपने कस्टम डिफाइंड कलर्स हैं। वो लोगो के लिए या कुछ खास बटन्स के लिए खास कलर्स यूज़ करते हैं। तो वो जब भी कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो वो उन कलर्स को फॉलो करेंगे। सेम थिंग इज़ विद यू। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, या वैसे आप किसी आपकी अपनी कंपनी, आपकी कोई ब्रांडिंग है, लोगो है, कुछ भी है, तो अगर आपका कस्टम कोई एक कलर है जो आप वेबसाइट्स के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, लोगो के ऊपर हर जगह पे यूज़ करते हैं, तो वो कलर आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बेस्ट सोर्स बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट डेवलपर्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स वो यूज़ करते हैं, और हमारे पास मटेरियल गाइडलाइंस के मुताबिक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट के ऊपर, और ये वेबसाइट हमारे पास है मटेरियल पैलेट, और materialpalette.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो हमारे पास वेबसाइट है, ये आप इसके ऊपर पैलेट्स को, आइकन्स को, कलर्स को ले सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे मटेरियल डिज़ाइन पैलेट के ऊपर। ये पैलेट हमें बेसिकली जो है वो ये हमें चॉइस देती है, या फैसिलिटी देती है कि हम 2 कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कलर प्राइमरी और एक्सेंट कलर। आप जैसे ही क्लिक करते हैं रेड के ऊपर, ये आपने देखा सिलेक्ट हो गया। अब आपके पास चॉइस है कि आप कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे पिंक करता हूँ। 2 कलर मैंने सेलेक्ट किए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। आप रिव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप दोबारा इन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप कोई किसी न्यू कलर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपने देखा जो प्रीवियस सिलेक्टेड 2 कलर्स थे वो हमारे पास डिसलेक्ट हो जाएंगे। न्यू कलर हमारे पास एक आ गया, और दूसरा आप कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन कलर्स को यूज़ करते हुए आप बेसिकली जो है वो पैलेट अपनी डिफाइन करते हैं। सपोज करें मैं रेड और उसके साथ लाइट ग्रीन को करता हूँ, ये मुझे जीमेल टाइप लग रहा है। ब्लू करता हूँ, रेड और ब्लू करता हूँ, रेड मेन हो गया और फिर ब्लू करता हूँ। ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा रेड, और उसके साथ यूज़ कर लूँगा रेड हो गया, और फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लाइम। तो मुझे ये कम्बिनेशन यहाँ पे ठीक लग रहा है रेड और लाइम का, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अब जब हमारे पास ये 2 कलर्स, 2 पैलेट बेसिकली हमारे पास इन 2 कलर्स को यूज़ करते हुए आ गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर। अब जैसे आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो आपको डिफरेंट यहाँ पे फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मटेरियल पैलेट सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ये वेबसाइट डिज़ाइन है, ये वेबसाइट के लिए भी ये डिज़ाइन है, CSS के लिए, SVG, XML के अंदर आप ले सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के लिए हम इसको डाउनलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ XML, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं ये XML के तौर के ऊपर हैं। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी हुई है। अब देखेंगे इसने इस फाइल के अंदर मेरे पास प्राइमरी कलर है, प्राइमरी डार्क है, प्राइमरी लाइट है, एक्सेंट है, प्राइमरी टेक्स्ट है, सेकेंडरी टेक्स्ट है, आइकन्स और डिवाइडर है। ये 2 कलर जो प्राइमरी और प्राइमरी एक्सेंट मैंने सेलेक्ट किए थे, इन 2 कलर्स की बेस के ऊपर हमारे पास ऑटोमेटिकली
बाकी कलर्स डिफाइन, यानी कि पूरी पैलेट हमारी डिज़ाइन हो चुकी है हमारे। ये तीन हमारे पास कलर। अब आप प्रोफेशनली अगर एप्लीकेशन होगी तो ये सारे आपको यूज़ करने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए सिर्फ दो कलर्स को यहाँ पे यूज़, ये तीनों हमारे पास रिजर्व नेम्स हैं और एंड्रॉइड एसडी के इन वैल्यूज को एक्शन कलर होगा। राइट ना, तो मैं चारों लाइंस कॉपी करूंगा और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दूंगा, लेकिन जो मेरे पास प्राइमरी डार्क होगा इसको भी रिमूव करूंगा और प्राइमरी लाइट को भी यूज़ करूँगा, डिलीट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा कलर आ चुका है। आपके पास एक तो तरीका कर है कि आप इस नेम को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे इसको कमेंट कर दें। तो हर जगह पे जहाँ पे हमारे पास कलर प्राइमरी यूज़ हो रहा था वहाँ पे अब ये वाला कलर यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जाएंगे मेन एक्टिविटी 2 के ऊपर तो आपने देखा ये हमारे पास यूज़ होना शुरू हो गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेंट के साथ, कलर एक्सेंट को कॉपी करें और इस लाइन को कमेंट कर दें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब अगर आप दोबारा जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर तो आपने देखा यहाँ पे भी वो हमारे पास आ चुका हुआ है। अगर आप जाएंगे मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर तो यहाँ पे अब चूँकि हम कलर एक्सेंट को यूज़ कर रहे थे फॉर द बैकग्राउंड टिंट ऑन द बटन, जो हमने स्टाइल्स यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं बटन के ऊपर जाता हूँ बैकग्राउंड टिंट तो वो कलर एक्सेंट हमारे पास यूज़ कर रहा है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि जो मैंने तरीका कार आपको बताया यहाँ पे। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके पास ये है, मैं यहाँ पे अनडू करूँगा, आप कमेंट वगैरह या रीनेम वगैरह नहीं करेंगे और हम क्लिक करेंगे आइकन कलर प्राइमरी के ऊपर या किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर जिसको आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं। विंडोज़ के ऊपर आपके पास होगा Alt F7 और मैक के ऊपर हमारे पास होगा ऑप्शंस F7। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टूल ओपन हो जाएगा फाइंड यूजेज का। अगर आप शॉर्टकट की को यूज़ नहीं करना चाहते, इसको मैं यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देता हूँ अगेन आप लोगों की आसानी के लिए। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे एडिट के ऊपर फाइंड और यहाँ पे आपके पास नीचे होगा फाइंड यूजेज, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि कलर प्राइमरी किस किस जगह के ऊपर एक्सेस किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो मुझे 6 जगह के ऊपर मेरा कलर एक्सेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप कलर प्राइमरी की बजाय सिंपल प्राइमरी आप सेलेक्ट कर दें जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एक हमारे पास ये हो गया। फिर यहाँ पे नीचे मेरे पास एक्सेंट कलर एक्सेस किया जा रहा है तो मैं सिंपल एक्सेंट को यूज़ कर लूँगा और नीचे अगेन मेरे पास कलर एक्सेंट है तो मैं एक्सेंट को यूज़ कर लूँगा। और अब अगेन अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यूज हमारे पास यहाँ पे जो था वो क्लियर हो चुका है। अगेन मैं कलर्स के ऊपर जाऊँगा और कलर प्राइमरी के ऊपर अगेन क्लिक करूँगा। शॉर्टकट की के ऊपर आपने देखा नो यूजेज, हमारे पास कोई यूजेज नहीं है। कलर प्राइमरी डार्क के ऊपर अगर मैं करता हूँ तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सेस हो रहा है यहाँ पे कलर प्राइमरी डार्क। तो अब जो हमने खुद फाइल क्रिएट की थी अगर आप उससे कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं कलर प्राइमरी डार्क तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कलर्स के अंदर यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये एक्सेस किया जा रहा है कलर प्राइमरी डार्क, यहाँ पे हम सिंपली कर लेंगे प्राइमरी अंडरस्कोर डार्क। अब अगेन मैं कलर्स के ऊपर जाऊँगा और इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करूँगा नो यूजेज। और सेम थिंग्स विद द एक्सेंट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखा एक्सेंट के लिए भी मुझे कोई भी यहाँ पे यूजेज नहीं मिला क्योंकि जो एक्सेंट था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेंट। तो अब हमारे पास अगर दोबारा जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर तो आपने देखा कलर्स हमारे पास ये आ रहे हैं और हमारे पास मेन एक्टिविटी के ऊपर भी कलर ये आ रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब हमारे पास ये इसको मैं डिलीट करता हूँ टेक्स्ट व्यू को, जब हमारे पास यूआई के अंदर चेंजेस हों तो आप इसको एक दफ़ा डिवाइस के ऊपर लाजमी रन कर लें। तो ये वाले बटन्स हमारे पास रन टाइम के ऊपर इनको कंस्ट्रेंट नहीं दिए गए, इनको रिमूव करता हूँ और मैं अपनी डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास हमारा कलर भी आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर स्टेटस बार है ये भी आपने देखा हमारे पास कलर के अंदर नज़र आ रहा है और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से आ रही है। और ये स्टेटस बार होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कलर प्राइमरी डार्क जो होता है इसको यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अब चूँकि जो हमने इसकी यूजेज था हमारी styles.xml की फाइल के अंदर कलर प्राइमरी डार्क, ये जो कलर था ये हमने अब चेंज कर दिया हुआ है प्राइमरी डार्क हमारे इस कलर के ऊपर। तो जो प्राइमरी डार्क है वो यूज़ हो रहा है। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे अगेन तो अंडरस्टूड है आपको कि आपको चेंजेस नज़र आएंगे। हाल तो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका स्टेटस बार आपकी मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइन के मुताबिक डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पे वो चेंज हो चुका है और मुझे तो बड़ा वियर्ड सा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अंडू कर दूँगा। और अगेन जब भी आप यूआई के अंदर चेंजेस करें प्रीव्यू में अंदर जो भी आपको नज़र आए, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, स्टिल मेक श्योर कर लें एक दफ़ा रन करके कि डिवाइस के ऊपर भी आप वही देख रहे हैं जो आप यहाँ पे आपको यूआई प्रीव्यू के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम अपनी मटेरियल डिज़ाइन थीम के कलर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी ये यूआई के रिलेटेड डिज़ाइनिंग के रिलेटेड स्टॉक था। वीडियो इतनी लंबी नहीं थी लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन हुआ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये देखेंगे मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ जो मुझे सीखते हुए जो कन्फ्यूजिंग लगती थी। ऐप बार क्या होता है, एक्शन बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है। अगर आपको ऑनेस्टली इन तीनों में डिफरेंस पता है या तीनों के में से किसी एक का भी क्लियरली पता है तो कमेंट में लाजमी मुझे बताएं।
अदरवाइज़ फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि दिन तीनों क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, नेम का डिफरेंस है या एक्चुअल कोई चीज़ अलग व्यू है या विजेट है, क्यों अलग है हमारे पास। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे हमने क्रिएट करनी है, ये सब देखेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपनी पार्ट्स को मिस ना कर सकें। आप सी यू गाइस इन अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।